Hello and welcome back everyone on your own channel that is आयुष पीटीई एलिक्सिर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि पीटीई कोर जो कि एक नया एग्जाम आया है पीटीई की तरफ से, एकेडमिक की तरह ही एक एग्जाम है, वो क्या है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए बना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज, please hit a thumbs up and do subscribe to this channel so that in the future you can get the videos that you want. So be with the pen and paper so that आपको कोई भी चीज़ है जो नोट करनी पड़े आप definitely उसके अंदर नोट करते हैं. So let's start the video without wasting time and have a look at that. So guys, as we can see that PTE core, it's now open and it's a faster, fairer and simple general English test जो कि Pearson की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे मेंशन किया गया है. इट्स अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय IRCC, दैट इज द कैनेडियन गवर्नमेंट, फॉर परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस अंडर ऑल द इकोनॉमिक क्लासेस. मतलब आप डायरेक्टली जाकर वहां से बुक कर सकते हैं एग्जाम को. और अगर हम ओवरव्यू की बात करें, पीटीई कोर एक कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश टेस्ट है जो एकेडमिक, जो पीटीई एकेडमिक है सेम उसी की तरह होता है, जो आपकी जनरल स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग के जो स्किल्स हैं उसको चेक करता है. एक ही टेस्ट के अंदर आप एक कहीं पर भी किसी भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर, जो लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर आप पीटीई कोर को दे सकते हैं. और किसके लिए होता है पीटीई कोर, ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अगर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कनाडा में, स्पेशल जो आईआरसीसी के द्वारा रेगुलेट किया गया है, उसके बाद यू कैन ऑल्सो चूज पीटीई कोर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप. अगर आपको वहां का सिटीजनशिप चाहिए या वर्क वीजा के लिए आपने अप्लाई करना है तो दैट is the exam which is made for you guys. So let's check it out कि टेस्ट फॉर्मेट क्या होता है और क्या क्या हमारे पास एग्जाम में आ सकता है. देखिए 4 सेक्शंस आपके पास अगेन जो पीटी एकेडमिक में भी रहते हैं, दैट इज स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑब्वियसली रीडिंग एंड लिसनिंग, चारों मॉड्यूल्स आपके पास होंगे. सिर्फ कुछ चेंजेस इसके अंदर लाए गए हैं एज कंपेयर टू पीटी एकेडमिक, दैट वी विल बी डिस्कसिंग, सो यू कैन राइट देम डाउन इन योर नोटबुक. So very first of all, this section speaking and writing will test your speaking and writing skills in around 50 minutes. लगभग आपको 50 to 60 मिनट्स जो आपको वहां पर मिलते थे, हालांकि 60 मिनट्स बैठते हैं हर एक मॉड्यूल की. अगर बात करें तो 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग 60 मिनट्स स्पीकिंग एंड राइटिंग के अंदर होने चाहिए, बट यहाँ पर आपका 50 मिनट्स में भी हो जाता है. रीडिंग में भी 30 मिनट्स एंड लिसनिंग में भी 30 मिनट्स. कोई चेंजेस लिसनिंग के अंदर नहीं है. सो वी विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन. लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 1 फर्स्ट, दैट इज आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग. गाइस देखिए ध्यान रखना है कि जब लगभग आपका जो पूरा टेस्ट है, मैंने बताया कि 50 मिनट्स का होगा स्पीकिंग और राइटिंग का, जिसमें 7 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, 5 स्पीकिंग के अंदर और 2 एज यूजुअल राइटिंग के अंदर. ये लॉन्गेस्ट सेक्शन होता है टेक्स्ट का और इसके अंदर आपके स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, इंग्लिश को लेकर जो भी आप डेली यूज में यूज करते हैं. तो सबसे पहले एज वी नो दैट द पर्सनल इंट्रोडक्शन जो हमारे पास आने वाला है, जो आपको स्पीकिंग और लिसनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, और ये कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है स्क्वेयर आपके स्कोर के अंदर. आपके पास 25 सेकंड होंगे रीड करने के लिए प्रॉम्प्ट को, जो आपको दिया जाएगा, जहां पर आपका नेम पूछा जाता है, वाई आर यू गिविंग पीटी एकेडमिक, विच कंट्री यू वांट टू अप्लाई फॉर, वाई पीटी एकेडमिक, कुछ 4-5 बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, यू कैन चेक इट आउट. एंड आपको एक ही बार अपना जो आंसर होगा उसको रिकॉर्ड करना है. देन कम्स एज यूजुअल योर रीड अलाउड, आपके पास पीटी एकेडमिक में भी आता है, सेम लेंथ रहेगी, सेम स्किल्स असेस होंगे रीडिंग राइटिंग में, और जो टाइम होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ है. अब आपको कैसे आंसर करना है वो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने कई सारी वीडियोस रीड अलाउड्स के लिए बनाई हुई है, यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट कि कैसे हमें करना है. टिप्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पंक्चुएशंस को यूज करना है जहां पर आपने पॉज लेना है, आपको वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस करना है जहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और ये पूरी स्पीकिंग के लिए है, ना केवल रीड अलाउड्स के लिए, रिपीट सेंटेंसेस के लिए, बल्कि ईच एंड एवरी टास्क जो आप पीटी की स्पीकिंग में करते हैं, चाहे वो एकेडमिक है या फिर पीटी कोर है, आपको सेम स्ट्रेस अप्लाई करना है, सेम प्रोनाउंसिएशन यूज करना है, पंक्चुएशंस का ध्यान रखना है, और स्कोर जो इसका दिया जाएगा अगेन कंटेंट और फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन, जो 5-5 मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स का आपको एक रीड अलाउड नजर आएगा वहां पर. देन कम्स योर रिपीट सेंटेंसेस गाइस. रिपीट सेंटेंसेस में अगेन 3 से 9 सेकंड का एक सेंटेंस आता है जिसको आपको सुनना है और रिपीट करना है. तो लिसनिंग और स्पीकिंग में आपको मार्क्स मिलते हैं एंड 40 सेकंड्स आपको आंसर करने के लिए मिलेंगे इसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट कैसे क्वेश्चन को स्कोर किया जाता है,
वो आप देख सकते हैं। बेसिकली प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट एंड फ्लुएंसी, अगेन द सेम थिंग। एंड आपको क्लियरली बोलना है, देयर इज नो नीड टू रश। ये आप पीटी एकेडमिक में भी ध्यान रख सकते हैं। और स्पीकिंग को पहले ही खत्म करना है, जैसे ही आपकी जो बार होती है वो एंड पर आने वाली है, उससे पहले ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। और आप एक ही बार ऑडियो को सुन पाएंगे और अपना रिस्पॉन्स भी एक ही बार रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगेन आपको फ्रेजिंग को समझना है कि जो सेंटेंसेस के बीच में चंक्स बन रहे हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस और इंटोनेशन के पैटर्न्स जो हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगेन प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट एंड फ्लुएंसी आर द मेन पार्ट दैट आर गोइंग टू गिव यू द मार्क्स इन repeat sentences. Again, I have created a lot of videos related to that. I have 4 techniques that I use. You can check it out. डिस्क्राइब इमेजेस आर सेम, लाइक कोई इसके अंदर प्रॉम्प्ट लेंथ नहीं होती। आपका जो स्किल्स असेस किए जाते हैं दैट इज ओनली स्पीकिंग। स्पीकिंग में आपको मार्क्स मिलते हैं। टाइम टू आंसर इज 40 सेकंड्स। अगेन आपके पास अलग अलग तरह की इमेजेस आती है, दैट कैन बी योर टेबल, दैट कैन बी योर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्चर और एनी अदर सिमिलर एग्जाम इमेज रिलेटेड टू योर पीटी एकेडमिक। तो अगेन आप फोकस करें अपनी फ्लुएंसी पर, अपने पॉजेस पर और अपने कंटेंट पर जो आपको वहां पर दिया जा रहा है। अब जो नई टास्क ऐड हुई है गाइस, दैट इज द रिस्पोंड टू अ सिचुएशन। अब देखिए ध्यान से करना क्या है इसके अंदर, आपको एक लिसन करना है क्वेश्चन को और एक डिस्क्रिप्शन आपको टॉप पे दी जाएगी। लेट मी शो यू आउट, जस्ट लुक एट दैट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेसिकली कि हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन दी गई है। यू आर इन योर ऑफिस ऑन मंडे मॉर्निंग एंड योर मैनेजर आस्क्स यू First, listen to and read the situation. she asked for by Wednesday. You'd like to you'd like to take extra time to finish it because the sales team cannot send your figures until tomorrow or Tuesday, a day later than you expected. What would you say to your colleague? मतलब आपको कोई भी एक सिचुएशन दी जाएगी, आपके पास लगभग 20 सेकेंड्स होंगे आपको अपना आंसर सोचने के लिए। और आपको सेम रिटन लेक्चर की तरह ही 40 सेकेंड्स दिए जाते हैं जहां पर आपको अपना रिस्पॉन्स देना है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेम टेक्स्ट आपका जो आएगा आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको फ्लुएंटली उसको बोलना है। अब क्या क्या चीजें इसमें आपको रिकॉर्ड करनी है, क्या क्या चीजें आपको स्कोर करने के लिए मिलती है, दैट इज एप्रोप्रिएसी। लाइक जो आपकी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप, मतलब कंटेंट ही मानकर चले, इन अदर वर्ड्स क्या वो रेलेवेंट है या नहीं है। फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली वो मैटर करता है पूरी स्पीकिंग के अंदर। तो आप चाहें तो इसमें टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। आई वुड से, आई शुड से समथिंग। देखिए अब ये एक पीटी के कंपैरिजन में बात करें एकेडमिक के, तो उतना ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं है। पीटी कोर इज लिटिल बिट सिंपलर। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ट्राई टू यूज द नॉर्मल लैंग्वेज एज सिंपल एज यू कैन बी, राइट। ज्यादा डिफिकल्ट लेके जाएंगे तो शायद वो प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अटक सकते हैं और अटके तो आपके मार्क्स कटके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी फ्लुएंसी को बरकरार रखना है। जस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है और उसकी ऑडियो जो है उसको ध्यान से सुनना है। नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अपने बारे में सोच के जो आंसर होगा आपको उसको रिप्लाई करना है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि कैसे आपको स्कोर मिलता है और आपने कैसे उसका आंसर देना है। अगेन नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 से 9 सेकंड का एक प्रॉम्प्ट लेंथ क्वेश्चन मिलता है। लिसनिंग स्पीकिंग आपकी असेस की जाती है। टाइम होगा आपके पास 10 सेकंड। अगर आपको आंसर नहीं आता तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय पीटी एकेडमिक, बट स्टिल इफ यू डोंट नो द आंसर, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट डायरेक्टली रिपीट द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो दीज आर वेरी सिंपल, मतलब ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा आपको इसको करने के लिए। यू कैन स्किप देम एज वेल, बट ट्राई करें कि डेली के 10, 15 या 20 क्वेश्चंस आप जरूर करें ताकि आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो। देन गो ऑन टू योर राइटिंग पार्ट, दैट इज summarize written text. Guys देखिए summarize written text, it's all same as compared to you can say the Summarize written text. dynamic, but little bit difference that we get over here is जस्ट लाइक आपको कुछ एक ईमेल टाइप का रिटन टेक्स्ट मिलेगा जिसमें आपको 10 मिनट दिए जाते हैं और आपको 25 से 50 शब्द, ये ध्यान रखना, 25 to 50 वर्ड्स लिखने होंगे। 5 to 75 की लिमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप कितने मर्जी भी फुल स्टॉप्स इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सिंगल फुल स्टॉप आप यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो 2, 3, 4 जितने आप चाहें कर सकते हैं। बट आपको पता है कि 25 से 50 वर्ड्स के अंदर अगर कोई सेंटेंस है तो 3 से 4 फुल स्टॉप्स ही हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर जब आप उसको लिखें तो ध्यान से आपने करना है, या जो आपकी ग्रामर है वो खराब नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर खराब हो जाती है, स्पेलिंग्स खराब हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली आपको स्कोर नहीं मिलता। देखिए द कंपनी वांट्स स्टाफ टू ट्रैवल टू वर्क इन वेज, आपको उसका एक ओवरऑल लिखना है। समराइज का मतलब यही होता है कि आपको उसका सारांश निकलना है, एक जिस्ट लिखनी है उसकी, एक ब्रीफ में आंसर लिखना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, ज्यादा डीपली मत जाइएगा आंसर के प्रति, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर spellings first, the priority, and then on to your grammar. So this is all same, like ये भी आपको उतने ही मार्क्स का आता है जितने आपको
एग्जाम में पीटी के एकेडमिक में मिला जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। कंटेंट के ऊपर जज किया जाएगा, फॉर्म के ऊपर, ग्रामर, वोकेबुलरी, जो आपकी मेन चीजें होती हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको वोकेबुलरी जो हो सिंपल हो, ज्यादा हार्ड ना हो, ग्रामर आपका सही यूज हो, फॉर्म आपकी 25 to 50 वर्ड्स जो दिए गए हैं उसको स्टिक करके चले। अगर आप आइडियल वर्ड लिमिट पूछते हैं तो 35 to 40 वर्ड्स के बीच में आप लिख सकते हैं, ज्यादा लंबा सेंटेंस भी ना हो, और कंटेंट आपका रेलेवेंट होना चाहिए, तो यू विल डेफिनेटली गेट योर स्कोर। नाउ द नेक्स्ट टास्क, इट्स योर राइट योर ईमेल। अब ईमेल एक एसे का एक ऑल्टरनेटिव जो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको एक टॉप से लेके बॉटम तक एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको एक ईमेल लिखना है किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, और आपके पास 9 मिनट्स होंगे। इसमें आपको लगभग 100 वर्ड्स के आसपास लिखना है। मतलब वैसे जो लिमिट होती है हमारी, यू कैन से आप लिख सकते हैं 50 to 100 के बीच में, बट 70-80 वर्ड्स भी अगर आप लिखेंगे तो दैट विल बी गुड टू गो। मतलब कोई लोअर लिमिट इसके अंदर ज्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि 50 to 70 वर्ड्स जरूर लिखें। 5 से 7 या 8 फुल स्टॉप्स आप लगा सकते हैं, और सभी चीजों को इंक्लूड करना है उसके अंदर। इसके लिए हम अलग से वीडियो जरूर प्रिपेयर करेंगे। बट ये दो टास्क जो आपकी हैं राइटिंग में, ये दोनों लिटिल बिट डिफरेंस के साथ आई है। बट देखिए, इंग्लिश इज इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर कोई चेंज नहीं है। हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होना चाहिए कि नई टास्क आ गई है। लेट मी टेल यू, जस्ट ये आपको चेक करने के लिए दिया जाता है कि आप अगर ईमेल लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, स्पेलिंग सेम रहेंगी, वोकेबुलरी सेम रहेगी, कंटेंट सेम रहेगा, फॉर्म अलग हो सकती है, बट सेंटेंस आपका SVO के ही कंपैरिजन में चलता है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो 100 वर्ड्स का जो मैंने आपको बताया प्रॉम्प्ट मिलता है राइटिंग, और 9 मिनट्स की आपको वहां पे टाइमिंग दी जाएगी। उसमें आपको 50 से 120 वर्ड्स जो मैंने बताया उसके बीच में लिखना है। आप 70-80 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को स्कोर कैसे किया जाता है, कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं, क्या आपका एड्रेस कर रहा है टॉपिक को, ईमेल की कन्वेंशंस क्या है, क्या आप उसकी जो कंटेंट दिया गया उसको प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं नहीं, या फॉर्म आपकी कंप्लीट है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपने ऐसे को कैसे जो बनाया है इसका, या जो भी आपका ईमेल है उसको किस वे में आपने बनाया, क्या उसकी थीम को यूज किया है नहीं, वोकेबुलरी रेंज, ग्रामर यूजेस, स्पेलिंग्स, ये सभी चीजें जो आपकी एसे के अंदर हुआ करती थी वो ईमेल में आ गई है। कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपको अपनी इंग्लिश पे फोकस करना है। बट स्टिल यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट इन दैट गाइस। And now comes to your reading part, that is the very simplest one according to PT academic guys, let me tell you। but यहाँ पर भी आपको रीड अलाउड से और समराइज रिटन टेक्स्ट से स्कोर मिल जाता है। सबसे पहले आपके पास रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स आएंगे। अगेन आपको पता है 200 वर्ड्स का एक प्रॉम्प्ट आएगा। रीडिंग एंड राइटिंग के स्किल्स असेस किए जाते हैं। टाइम मैनेज करना है आपको, वो डेट इज नॉट एप्लीकेबल कि आपको 2 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है। कैसे आंसर करना है क्वेश्चन को, आपको कुछ मिसिंग वर्ड्स मिलेंगे। अगेन आपको यहाँ पर एक बार मैं शो कर देता हूँ कि किस वे में आपको दिखेगा। देखिए, सिंपल ऐसे ही आंसर्स आते हैं जहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उस 4 में से आपने एक सेलेक्ट करना है, जस्ट सेम एज ऑफ योर पीटी एकेडमिक। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स जो है वो हमारे कुछ इस तरह से नजर आते हैं। उसमें भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक पैसेज दिया गया है, 4 से 5 ऑप्शंस हैं। एक आंसर लगाएंगे ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मोर देन वन है तो नेगेटिव मार्किंग होती है। सेम चीज है, रीऑर्डर पैराग्राफ्स भी आपके सिमिलर हैं। 4 से 5 लाइंस दी जाएंगी आपको, उठा के उनको एक टारगेट बॉक्स जो आपको दिया होगा उसको कंसिस्टेंटली लगाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे भी आपका वहां पर आएगा। उसके बाद अगेन फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं दैट आर वेरी सिंपल, लाइक नॉट दैट मच डिफिकल्ट। थोड़ा ग्रामर के रूल्स हैं। देखिए, ग्रामर की अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आई एम डेफिनेटली हियर फॉर यू। You can go ahead and check many videos that I've uploaded, but still if you need any kind of classes for that, I am there for you. You can call on the number that is given below, and you can also visit us so that I can help you out for that guys। apart from that, आपको nouns, verbs, adjectives की थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स हो चुके थे, अब सिंगल आंसर्स जो हमारे पास आते हैं, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जा रहा है। टेक्स्ट, मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि मेन ओपिनियन क्या है पैसेज का, ऑथर क्या कहना चाहता है, टेक्स्ट किस चीज के बारे में है, कंक्लूजन क्या है, मतलब ओवरऑल आंसर पूछते हैं। तो वो इंट्रो या कंक्लूजन में ही हमारे पास मिल जाता है। ये भी हम इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट रीडिंग, कोई चेंज नहीं है। देन द लास्ट पार्ट दैट कम्स योर लिसनिंग। लिसनिंग के अंदर आपके पास वही 8 क्वेश्चंस जो थे यहाँ पर वो 7 में चेंज हो जाते हैं। आपके पास एक टास्क को कम कर दिया गया है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट आपके पास 45 से 75 सेकंड का, वहां पर 1 से 1.5 मिनट का आता था, लगभग यहाँ पे भी उतना ही है। बट 45 to 75 सेकंड्स आपको लिसनिंग और राइटिंग में मार्क्स मिलते हैं। 8 मिनट्स आपको टोटल आंसर करने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको 20 से 30 वर्ड की समरी लिखनी है। मतलब वहां पे 50 to 70 वर्ड्स था, यहाँ पे जस्ट आपको 50 वर्ड्स तक नहीं जाना है, 20 से 30 वर्ड्स तक की लिखनी है। मेन चीज आपको वही ध्यान रखनी है कि आपकी ग्रामर, स्पेलिंग्स और कंटेंट, या फिर वो कैप जो आपके पास है, आई मीन
वो खराब नहीं होना चाहिए। आपके पास इरेजेबल नोट पैड होगा, आप अपने नोट्स बनाइए और उसके बाद उसको लिखना चालू कीजिए। जो स्कोर यहाँ पर दिया जाएगा वो जस्ट आपके कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर, वोकेबुलरी और स्पेलिंग जो आपको वहां पर मिलते थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी स्कोर दिया जाता है। ये भी आपको लगभग 8 से 10 नंबर ही देगी आपके एग्जाम के अंदर। पंक्चुएशंस का ध्यान से यूज करना है। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स, दीज आर ऑल सेम जस्ट लाइक योर पीटी एकेडमिक। वहां पर आपको इमेजेस और वीडियोस भी आ सकती हैं अब के टाइम में, जो आपको थोड़ा सा मतलब हिंट भी दे सकती है और आपको थोड़ा सा ध्यान जो है आपका वो भी भंग कर सकती हैं, आपको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो मेक श्योर कि आप वहां पर फोकस करें, आपकी लिसनिंग पर फोकस करें, तब आप आंसर दें। सेम क्वेश्चन होगा, सेम चीज होगी, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स भी सेम है जो आपको वहां पर दिए जाते थे, आपको जस्ट अपने ब्लैंक्स को फिल आउट करना है। लिसनिंग में और राइटिंग में मार्क्स दिए जाते हैं, बट यहाँ पर एज दे आर सेइंग आपको कि लिसनिंग में ही मार्क्स दिए जाएंगे, राइटिंग के अंदर वहां से मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। और इसके अंदर केवल देखिए यहाँ पर दिया भी गया, दिस क्वेश्चन ऑफ टाइप अफेक्ट्स द स्कोरिंग ऑफ लिसनिंग एंड राइटिंग। तो मेक श्योर कि आपकी राइटिंग के नंबर जो जा रहे हैं वो स्पेलिंग्स के थ्रू जाते हैं। हालांकि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि स्किल्स को असेस किया जाता है लिसनिंग को, बट लेट मी टेल यू, राइटिंग में मार्क्स एज जैसे कि आपकी पीटी एकेडमिक में जाते हैं गाइस, वैसे ही आपके यहाँ पर भी जाने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, it's all same as compared to your PT academic, but the difference may be the videos or the images that we are getting. So make sure कि आप उसको ध्यान से सुने। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड भी सेम होगा, जस्ट एक बीप आती है लास्ट में। अगेन वीडियोज आ सकती हैं या फिर आपको इमेजेस भी आ सकती हैं। बीप को ध्यान से सुनना है आपने, कई बार हिंट दे देता है लास्ट में, तो मेक श्योर यू कैन डेफिनेटली डू दैट। उसके बाद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक जो चीज है वो ओमिट कर दी गई है, दैट इज हाईलाइट करेक्ट समरी। वो पीटी कोर के अंदर नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली यू कैन से कि ये इजी एग्जाम हो गया एज कम्पेयर टू पीटी एकेडमिक, बट ये सिर्फ पीआर पर्पस के लिए या सिटीजनशिप या वर्क वीजा के लिए ही है। दिस इज नॉट फॉर योर एकेडमिक्स। सो यहाँ पर आपको गलत वर्ड्स को छांटना है, और सबसे इजीएस्ट टास्क मैं कहूंगा पूरी पीटी में जो होती है वो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स है। फ्री के नंबर मिलते हैं, लिसनिंग रीडिंग में आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। और आपको क्वेश्चन जो स्कोर करा जा रहा है, देखिए रीडिंग और लिसनिंग में आ रहे हैं आपको क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसके अंदर। तो मेक श्योर कि आप नेगेटिव ना लें उसका आंसर, अगर आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दें। अदरवाइज आप अच्छा आंसर जो आपको लग रहा है वो लगाएं, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। देन कम्स योर लास्ट बट नॉट लीस्ट, actually the last but not least, it's your right from dictation. This is a kind of question that we already are getting in PT academic and it's all same, there is no difference with that. बस आपका जो वर्ड की लेंथ हो सकती है वो यहाँ पर छोटी हो सकती है, आई मीन सेंटेंस की लेंथ जो हो सकती है, और वर्ड्स छोटे आ सकते हैं, वो ज़्यादा हाई वोकेबुलरी नहीं आएगी। तो ध्यान रखना है कि आप उस सेंटेंस को ध्यान से सुने, उसके नोट्स प्रिपेयर करें। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मैनी वीडियोस रिलेटेड टू दैट एज वेल। आप जा सकते हैं चैनल के ऊपर और चेक कीजिए कि वहां पर आपको डिक्टेशन की भी वीडियोस मिलेंगी। लेट मी शो यू, आप गूगल पर जाएं और आयुष पीटीई एलेक्सर लिखेंगे तो आपको वहां पर मेरा जो चैनल है वो प्रॉपरली आपको मिल जाएगा। वहां से आपको सभी जो टिप्स हैं या जो भी मेरी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। सो डिक्टेशन से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, पूरे लेंथ के मॉक टेस्ट्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है, और ऐसी ट्रिक्स डाली हुई जो आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली लिटरली गाइस। तो गो अहेड एंड चेक देम आउट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर दैट। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से टू यू ऑल, अगर आपका अभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम है और आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, डोंट वरी, आई एम देयर फ्रॉम द 8 ईयर्स, लास्ट 8 ईयर्स। मतलब मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए, पीटी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक ऐसा पैकेज बनाकर आया हूं जो आपका एग्जाम 15 से 20 दिनों के अंदर क्लियर कर देगा। तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट अ डेमो क्लास सो दैट आपको पता लगे कि कैसे किया जाता है। मतलब हम 3 महीने 4 महीने इंस्टीट्यूट्स पर लगाते हैं, वहां पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर कीजिए और आप पीटी के एग्जाम को 15 से 20 दिनों में क्लियर कर सकते हैं। स्टिल इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, ऑब्वियसली यू हैव द कमेंट सेक्शन, आप नीचे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू विद इन 1 और 2 डेज, और जब भी जितना जल्दी हो सके। और उसके बाद लाइक किसी को भी कोई हेल्प चाहिए पीटी से रिलेटेड, जिनका एग्जाम है, आसपास एग्जाम है, दे कैन ऑल्सो टेक अ डे और 2 क्लासेस, मतलब उसमें भी कोई इशू नहीं है। लाइक 200 रुपीज पर डे के हिसाब से हम क्लासेस देते हैं, पर मंथ का भी कोर्स है और 15 डेज का भी अलग से है। तो डेफिनेटली यू गाइज शुड बी कंफर्टेबल, आई एम मेकिंग यू कंफर्टेबल सो दैट आई कैन
एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज वेल। और कोई भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर गाइस। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि पीटी कोर में क्या करना है और क्या आपके पास नया है, क्या चेंज हुआ है। सिंपल अगर बात करें तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, इट्स ऑल सेम। एआई स्कोरिंग है आपके पास, सेम उसी तरह से स्कोर दिया जाएगा, आपको अपने इंग्लिश पे वर्क करना है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन रीच टू मी। हैव अ गुड डे।